मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, टीवी मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर बुक ऑफ लाइफ, काउंसलर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कुछ जीवन के मंत्र साझा कर रहा हूँ, जिससे कि उन मंत्रों को अपने जीवन में अडॉप्ट करके मुझे लाभ प्राप्त हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप उनको भी अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे तो आपको भी बहुत लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे जीवन का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन ये अडॉप्ट करने पे ही होगा, वैसे कुछ नहीं होगा। जब आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तभी उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है। चीनी भी रखी है और पानी भी रखा है, आप पानी पी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये चीनी रखी है, मुँह मीठा क्यों नहीं हुआ? तो मुँह तो भैया तभी मीठा होगा जब चीनी को पानी में डाल के आप घोलेंगे। तो इसी तरह से अच्छे विचार हैं, रखे हैं, पता सबको है। जो मैं बोलता हूँ, मैं कोई खास बात नहीं बोलता, कोई विशेष बात नहीं बोलता, जो भी बोलता हूँ सबको पता है। आज मेरे करीब 200-250 एपिसोड पड़े हुए हैं टीवी पे, लेकिन जो भी बोलता हूँ सबको पता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको आत्मसात करिए, उनको अपने जीवन में अडॉप्ट करिए, उनको एसिमुलेट करिए, इस तरह से एसिमुलेट करिए जिस तरह चीनी पानी में घुल कर शरबत बन गया। तभी तो मीठे का आनंद आएगा, तभी तो शरबत का आनंद आएगा जब आप उसको घोलेंगे। तो वो चाहता हूं कि मैं आप उन विचारों को अपने जीवन में खोलें, क्योंकि रोज तो पत्थर पे भी अगर पानी पड़ता रहता है तो पत्थर भी धीरे 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 उसमें वो होने लगता है। धीरे 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 पत्थर भी पानी की उसका आकार लेने लगता है। तो ऐसा नहीं है, अगर रोज आदमी कोई चीज़ सुनेगा, अच्छी सुनता रहेगा, कभी तो उसमें असर पड़ेगा। तो ये एक मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक मिशन है लाइफ का। मेरा कोई किसी पे कोई पाबंदी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं किसी को कोई थोपना नहीं चाहता अपने विचार। मैं तो केवल बस वो चीज़ साझा कर रहा हूँ जिन मंत्रों से मुझे फ़ायदा हुआ, वही जीवन के मंत्र मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बस आज जो मैं आपके समक्ष मंत्र रख रहा हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। तो पिछले एपिसोड में मैंने माता पिता के बारे में आपको बताया था। जो मैंने पिछला अपना एक बनाया था वीडियो, उसमें माता पिता के मैंने उनके महत्व के ऊपर चर्चा की थी। तो इसी तरह मैं जीवन के जो मंत्र हैं, जो जीवन के मूल्य हैं, उन्हीं मूल्यों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सिर्फ ये प्रयास है मेरा एक छोटा सा कि उनको आपके समक्ष रखूँ। अगर आप चाहें तो उनको अडॉप्ट करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं चाहे तो ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। बस यही मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को नाम लेने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज मेरा मंत्र ये है, किसी भी चीज़ के नाम लेने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चीनी चीनी कहने से आपका मुंह मीठा नहीं होने वाला। खाना खाना कहने से आपका पेट नहीं भरने वाला। पानी पानी कहने से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली। इसी तरह कोई भी चीज़ का रटने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला तब है जब आप उसके जीवन के आदर्शों को, उसके जीवन को, मूल्यों को अपने जीवन में अवतरित करें, अपने जीवन में अडॉप्ट करें, अपने जीवन में उनका अनुसरण करें, तभी आपको कुछ मिलने वाला है। वही चीनी और शरबत की तरह है, जो मैंने अभी आपको बताया। चीनी अलग रखी है और पानी अलग रखा है। वो तो आपको उनके आदर्शों को, उनके अच्छे विचारों को, उनको अपने जीवन में चीनी की तरह घोल के शरबत बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो जीवन है वो शरबत की तरह मीठा होगा। खाली राम राम कहने से, मैं हमेशा ये कहता हूँ, खाली राम राम कहने से कुछ नहीं मिलने वाला। खाली राम राम रटते रहो कुछ नहीं होने वाला। हरे राम हरे कृष्णा कहने से कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तब जब राम के चरित्र को, राम के आदर्शों को अपने जीवन में आप ढालेंगे, अपने जीवन में आप अवतरित करेंगे, तब आपको उसका कुछ फायदा मिलने वाला है। मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज राम के कितने जाने वाले लोग हैं, कितने राम राम रटने वाले लोग हैं, कितने राम मंदिर में जाने वाले लोग हैं। खाली राम की जो कृत्रिम मूर्ति बनाई हुई एक कारीगर द्वारा, और वो हमने उसे मंदिर बना के, घर बना के उसमें स्थापित कर दिया, खाली उसको दर्शन से कुछ नहीं मिलने वाला। खाली उनकी आरती गाने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूँ राम के आदर्शों को अपने जीवन में ढालो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए।
उसके लिए कुछ करना पड़ता है। असंभव नहीं है, असंभव कोई वर्ड नहीं है। नेपोलियन ने भी इम्पॉसिबल वर्ड अपना डिक्शनरी से निकाल दिया था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। लेकिन मुश्किल जरूर है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। मेरा कहना यह है कि हम रोज रामायण का पाठ करते हैं, रोज रामलीला हमारे हर साल होती है शहरों में। हम रोज जाने कितने लाखों लोग राम मंदिर में जाते हैं। आज राम मंदिर बना है अयोध्या में, लाखों लोग जाते हैं। लेकिन क्या एक भी बंदा ऐसा, एक भी शख्स ऐसा दिखा देंगे मुझे जिसने राम के चरित्र को या राम के आदर्शों को अपने जीवन में ढाला हो? राम जैसा बेटा जिसके पिताजी ने अगले दिन उसको राज सिंहासन मिलना था और उसको बुला के कहते हैं कि बेटा जाओ तुम 14 साल, पहले दिन ही कि जाओ बेटा तुम 14 साल के लिए वनों में जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया है। मुझे एक बात बता दीजिए, कितने रामायण का पाठ करने वाले, कितने रामलीलाओं के दर्शन करने वाले, कितने राम मंदिरों के दर्शन करने वाले, आरती गाने वाले, कोई भी ऐसा बंदा है जो राम जैसा बेटा है जिसके पिता बुला के कहें अगले दिन उसको बाई दी वे को IAS का प्रमोशन मिलने वाला है या कुछ और बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, उससे पहले दिन बुलाए कहें जाओ बेटे 14 साल के लिए वनों में जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे माता को वचन दिया है। बेटा आज ये कहेगा कि पिताजी या तो आप जाओ, आपने वचन दिया तो आप निभाओ, या मुझे लगता है कि आप सठिया गए हो, आपका दिमाग खराब हो गया है, अरे कल मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना बड़ा अवसर मिल रहा है और मैं आज वनों में चला जाऊँ 14 साल के लिए, अपनी सारी जवानी में वनों में खराब कर लूँ, मेरा दिमाग खराब है, पागल तो नहीं हूँ मैं? ये जवाब मिलेगा आजकल। तो मुझे एक बात बता दो दोस्तों, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ आपसे कि क्या राम की आरती गाने से कुछ मिल रहा है? क्या राम राम रटने से कुछ मिल रहा है? माला जपते रहो, राम राम रटते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। राम की आदर्शों का कोई पालन किया है आज तक किसी ने? कोई ऐसा बेटा बन जाए तो वो वास्तव में अधिकारी होगा इस बात का। तो मैं सिर्फ ये बात कहता हूं, लोगों को बात कड़वी लगती है, लेकिन दवा कड़वी होती है लेकिन लाभ पहुंचाती है। तो ये दवा है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये दवा है। ये दवा कड़वी जरूर है लेकिन लाभ देने वाली है, आराम करने वाली है, इससे बीमारी ठीक होती है। तो मैं इस तरह बोलता हूं, मैं कभी कोई लल्लो चप्पू वाली बात नहीं करता, कभी किसी को इस तरह से नहीं बोलता कि मैं किसी की चमचागिरी कर रहा हूं या मैं ऐसा खाना परोस रहा हूं जो जिसको चाहिए। मैं वो चीज़ नहीं परोसता जो जिसको चाहिए, मैं वो चीज़ परोसने की कोशिश करता हूं कि जो चीज़ सही है, जो हेल्थ के लिए सही है। मैं चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा ये नहीं परोसता लोगों को, मैं परोसता हूं अंकुरित अनाज, मैं परोसता हूं अंकुरित चने, मैं परोसता हूं फल, मैं परोसता हूं सलाद। मैं ये चीज़ सर्व करता हूं जो हेल्दी है, जो आपको लाभ पहुंचाएगी। तो फर्क भाई इतना है सिर्फ। और जो कथावाचक है और जो लोग हैं वो आपको वो परोसते हैं जो आपको चाहिए। आप वो खूब नचाते हैं, सब औरतें आदमी खूब नचाते हैं, वो अपने प्रवचनों में देते क्या है? कुछ भी नहीं, वो चीज बताते हैं जो सबको पता है। एक उनको बोलने का तरीका है, एक जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वो मदारी वाला तरीका है, एक जादू है, एक बोलने का एक लहजा है, एक वो चीज है जो आपको रस्म बना देता है, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है, केवल झूठी आत्मसंतुष्टि और कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए क्योंकि कथावाचकों का तो व्यापार है, वो तो कई करोड़ रुपए लेते हैं एक अपने कथा के, जो कथा का उनका चलता है कार्यक्रम। मैं तो किसी से कोई पैसा नहीं लेता, मैंने किसी आज तक एक नया पैसा किसी चीज़ का नहीं लिया। मैं तो अपनी जो बुक ऑफ लाइफ जो मैंने छपवाई है वो भी मैंने 50 किताबें, हजारों किताबें बच्चों को फ्री बंटवाई हैं स्कूलों में, सिर्फ इसलिए जिससे उनको दिशा ज्ञान हो सके, उनको जीने का एक रास्ता मिल सके, उनको एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। उसका मेरी किताब बुक ऑफ लाइफ का भी उन्वान यही है कि जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। तो मैं किसी से कोई पैसा नहीं लिया, आज तक मैंने हमेशा फ्री किताब बांटी है,
सब बच्चों को फ्री दिए हैं। सब जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत विकास परिषद क्या, रोटरी क्लब क्या, बार एसोसिएशन क्या, सबको मैंने फ्री बांटी है। किसी को आज तक इससे कोई पैसा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य अच्छे विचार को बेचने का नहीं है। जो प्रभु ने कोई मुझे दौलत दी है अच्छे विचारों की, तो बेच के मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैं वो विचार प्रभु के सबको इसी तरह बांट रहा हूँ जैसे उसने मुझे दिए। मुझे उसने भी कोई पैसा नहीं लिया मुझसे, उसने भी मुझे फ्री दिए हैं, तो मैं आगे भी उसे फ्री दूंगा। बस मेरा केवल एक उद्देश्य है उसके देने के पीछे, कि जो सच्ची राह है वो मैं आपको दिखाऊं। बस मेरा केवल एक ही उद्देश्य है। और आप इसको अदरवाइज ना लें। मैं कभी किसी की कोई भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यथार्थ में जीने की कोशिश करें। यथार्थ में जिए तभी कुछ फायदा होगा। और जो भी कोई चीज है उसको, अच्छी चीज को अपने जीवन में उतारे बगैर जब तक आप फल, अंकुरित अनाज या कोई भी चीज ऐसी नहीं खाएंगे, तब तक क्या आपका स्वास्थ्य बनेगा? कभी नहीं बनेगा। आप रखते रहिए फल 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 फल, अंकुरित अनाज, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, सलाद सलाद सलाद, गाजर, चुकंदर, मूली, खीरा, बैंगन, आप रखते रहिए। कोई आपको हेल्थ को फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। तभी तो होगा जब आप उसको खाएंगे। तो वही मेरा कहना है दोस्तों, कि रटने से कुछ नहीं होगा, जपने से कुछ नहीं होगा, उनकी आज्ञा का पालन करने से होगा, उसको अपने जीवन में उतारने से होगा, उनकी आज्ञा को अपने जीवन में अवतरित करने से होगा, उनके आदर्शों को अडॉप्ट करने से होगा। तभी कुछ जीवन बन पाएगा। और ये जो मनुष्य योनि है ये बहुत अमूल्य है। इसको सार्थक करना है दोस्तों, तो सार्थक इसी तरह हो पाएगी, वरना इसी तरह से जीवन चला जाएगा। और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ जाए ना। ऐसा करके जाएं कि कुछ अपने साथ दौलत लेके जाएं, वो दौलत जो मरने के साथ भी आपके साथ जाए, मरने के बाद यहाँ न रहे और आपके साथ जाए। बस दोस्तों मैं यही जगाना चाहता था। बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।